हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यूपीपीएससी बीओ और आरओ एग्ज़ाम के लिए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वीडियो छोटा ही बनाऊँगी जिससे आपकी कुछ क्वेश्चन भी तैयार हो जाए और आपको बोरियत भी ना लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद की स्थापना किसने करी थी? तो हैदराबाद की जो स्थापना की थी चिनकिलिश खां ने की थी। और चिनकिलिश खां का दूसरा नाम निजामुल मुल्क भी है। इसने आसफ जाह की उपाधि धारण करी थी। अब आसफ जाह की उपाधि इसको किसने दी थी? तो मोहम्मद शाह ने इसको आसफ जाह की उपाधि दी थी। और इसने हैदराबाद की स्थापना कब करी थी? तो इसने हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में की थी। फिर उसके बाद है हैदराबाद ऐसा पहला राज्य था जिसने वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था। फिर है कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना किसने करी थी? तो कर्नाटक की स्थापना शादुतुल्ला खान ने की थी। इसने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेधशालाओं का निर्माण कहाँ हुआ था? तो भारत में 5 जगहों पे वेधशालाओं का निर्माण हुआ था। मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर और दिल्ली। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन वेधशालाओं का निर्माण किसने कराया था? तो इन वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। ये साहू जी व ताराबाई के मध्य हुआ था। इसके बाद है संगोला की संधि। दूसरा क्वेश्चन है संगोला की संधि कब हुई थी? तो संगोला की संधि 14 जनवरी 1750 में हुई थी। ये बालाजी बाजीराव व छत्रपति राजाराम द्वितीय के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 14 जनवरी 1750 में। ठीक है। फिर है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 14 जनवरी 1761 में हुआ था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये मराठा व अफगान के मध्य हुआ था। अफगान में कौन? अफगान में अहमद शाह अब्दाली। इसकी भारत पर अहमद शाह अब्दाली ये कौन था? ये नादिर शाह का उत्तराधिकारी था जिसने 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट किया था। ठीक है। अब अगर मान लो अब ये हो गया यहाँ पे कि ये पानीपत का तृतीय युद्ध। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। फिर है राक्षस भुवन की संधि किसके मध्य हुई थी? सॉरी, राक्षस भुवन की संधि कब हुई थी? तो राक्षस भुवन की संधि जो हुई थी वो 1763 में हुई थी। ये मराठा व निजाम के मध्य हुई थी। उस समय मराठा के जो थे वो माधव राय प्रथम थे और निजाम के मध्य हुई थी। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिन की संधि कब हुई थी? तो ये 1802 ईस्वी में हुई थी। अब ये जो क्वेश्चन है ना मराठा युद्ध वाला, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। इसका सीक्वेंस जो ये टाइम जो है ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1785 से 1775 से 82 के मध्य हुआ था। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सालबाई की संधि हुई थी जो कि 1782 में हुई थी। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1803 से 6 तक चला था। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1817 से 18 के मध्य हुआ था। वो इसके परिणाम स्वरूप पूना की संधि हुई थी। फिर अब भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये चूड़ामन एवं बदन सिंह ने की थी। फिर जाट जाति का प्लेटो किसे कहते हैं? तो सूरजमल को कहते हैं। फिर है डिंडीगुल में किसने शस्त्रागार की स्थापना करी थी? तो हैदर अली ने डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना करी थी। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1755 में की थी। अब क्वेश्चन ये भी दिमाग में आता है कि इन्होंने किसी के सहयोग से की थी या फिर स्वयं की थी। तो इन्होंने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना की थी। किसने की थी? हैदर अली ने की थी। उसके बाद है श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने करी थी? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधा साधा दैत्य किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं इतना ही इसमें क्वेश्चन रहने दे रही हूँ, बाकी का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।